जय हिंद साथियों। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पे साथी, और इस वीडियो में भी आपका स्वागत है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप अच्छे से रिवीजन करना साथी, और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल पीडीएफ आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। ये फुल पीडीएफ आपको मिल जाए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, साथ ही वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए हैं, अगर आप झारखंड या फिर दोस्तों आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप दोस्तों रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे, आरआरबी दोस्तों यहाँ पे टेक्नीशियन, एलपी या फिर दोस्तों आपका लोको पायलट, किसी भी का अगर आप तैयारी करें दोस्तों तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन ये वीडियो जो भी बच्चे को चाहिए, ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। ठीक है, ये पेड पीडीएफ दोस्तों जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। और साथ ही जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए साथी वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। पूछा गया यहाँ पे दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। चलिए बताइए, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या फिर दोस्तों हड़प्पा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 का राइट आंसर बताना है प्यार मोहब्बत से साथी। ये दोस्तों जो आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस 100% बनता है साथी। बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें यहाँ पे दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला जो है ये खोजा गया स्थल जो कि आपका हड़प्पा है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा का अगर नाम आया है तो याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा स्थल की खोज जो है ये वर्ष 1921 में, कब दोस्तों, वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज किया गया था दोस्तों, जो कि आपका राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। और साथ ही बता दें यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका डिटेल में आपको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ठीक है साथी, अगर हड़प्पा का ही नाम आया है दोस्तों तो यहाँ पे देख लेना कि अगर बात किया जाए यहाँ पे हड़प्पा के बारे में डिटेल कुछ बताते हैं दोस्तों कि हड़प्पा स्थल जो कि आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अगर नाम आया साथी तो मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है तो ये मृतकों का टीला होता है। और याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थल के जो है अगर बात किया जाए तो खोज जो किया गया था दोस्तों ये वर्ष 1922 में किया गया था। ठीक है, और याद रखना ये दोस्तों यहाँ पे राखल दास बनर्जी ने जो है इसका जो है खोज किया था मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और साथ ही याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो जो कि आपका स्थल जो कि आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक नाम आता है दोस्तों यहाँ पे लोथल। लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो लोथल जो कि आपका दोस्तों लोथल स्थल की खोज होता है वर्ष 1954 में। लोथल का खोज कब हुआ था दोस्तों, वर्ष 1954 में हुआ था। इसमें इसका खोज दोस्तों याद रखिएगा डॉक्टर एस आर राव ने की थी। बता दोस्तों कि लोथल जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो महत्वपूर्ण जो है ये बंदरगाह था। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी साथ ही याद रखिएगा कि लोथल जो कि आपका लोथल स्थल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। कालीबंगन की अगर बात किया जाए तो कालीबंगन जो कि आपका ये स्थल जो कि आपका इसका खोज जो है ये अमलानंद घोष ने जो है की थी। ठीक है, और ये भी साथ ही याद रखना कि कालीबंगन के स्थल के जो उत्खनन का जो श्रेय ये बीके थापर और आपका बीबी लाल को जो है दिया जाता है। कालीबंगन जो कि आपका दोस्तों घग्गर नदी के किनारे स्थित है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। इतना डिटेल में पढ़ा रहे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरी गारंटी दोस्तों। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अगर ये पीडीएफ आप लेकर रिवीजन करके जाते हो तो। चलिए सर बताना है यहाँ पे पूछा गया कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है साथी। बताइए, आपके सामने ऑप्शन है तो पांडे या फिर दोस्तों आपका पांडे या फिर आपका चोल या फिर आपका पल्लव या फिर आपका चालुक्य वंश। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों आपका आरपीएफ में आपका एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो चोल राजवंश, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रसिद्ध जो है उत्तरामेल शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर बात आया चोल राजवंश का तो यह दक्षिण भारत का जो एक प्रमुख राजवंश था साथी। और इस अभिलेख से जो कि आपका माध्यम से आपका चोल कालीन ग्राम प्रशासन और आपका दोस्तों कर व्यवस्था की जो है जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है साथी, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना चाहती है कि सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से जो है किस स्थल से जो आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोट देजी से या फिर आपका लोथल से। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर। अगर दोस्तों आप यहाँ पे रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी करो तो इसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी में 2019-21 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट यहाँ पे दोस्तों धौलावीरा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा साथी।
बता दें यहाँ पे दोस्तों सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता के जो है धौलावीरा स्थल से जो आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। और याद रखिएगा दोस्तों धौलावीरा स्थल जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है साथी। और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा दोस्तों कि धौलावीरा स्थल की खोज जो है ये 1967 से 1968 कब दोस्तों 1967 से 1968 में ईस्वी में जो है जे पी जोशी ने जो है की थी। ठीक है, बात आए तो यहाँ पे कालीबंगा के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों कालीबंगा जो कि आपका इस स्थल से जुते हुए जो कि आपका खेत के साक्ष्य मिले साथी। और यह स्थल जो कि आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे कोट दीजी, तो कोट दीजी के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखिएगा इस स्थल से जो कि आपका कांसे की चपटी जो कि आपका फलक वाली जो है कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और यह दोस्तों स्थल जो कि आपका पाकिस्तान देश के जो है सिंध राज्य में स्थित है। कौन दोस्तों कोट दीजी। एक आता है दोस्तों लोथल, तो लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो इस स्थल दोस्तों से जो आपका 3 युगल समाधियों का जो है साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है दोस्तों, बस आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाना है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी। ये फुल रिवीजन ये दिए गए पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर लेना और एक बार ये पेड पीडीएफ पढ़ के जाइएगा साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस एक ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनाया गया है। ठीक है, आगे आते हैं साथी। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी, आपको आंसर बताना, अच्छे से आंसर बताना अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का जो है नाम का अर्थ जो है ये किस भाषा के मुद्दों का टिलक है, बताइए। फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर दोस्तों का सिंधी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2018 का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए दोस्तों तो सिंधी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो कि आपका सिंधी भाषा का मुद्दे का टीला है दोस्तों। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल जो है माना जाता है। और याद रखिएगा क्योंकि वर्तमान में जो है ये मोहनजोदड़ो की स्थिति जो कि आपका पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। साथ ही याद रखना यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अगर नाम आया तो मोहनजोदड़ो से जो आपका विशाल स्नानागार के जो अवशेष भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि दोस्तों सिंधु नदी के जो है तट पर स्थित है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से आंसर आपको बताना चाहते हैं। और अभी तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ ही बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि प्राचीन काल में अवध युग को जो है किस नाम से जाना जाता था। कौशल या फिर दोस्तों का कौशल या फिर दोस्तों का कपिलवस्तु या फिर आपका कौशाम्बी या फिर आप दोस्तों आपका काशी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथी, बताइए। दोस्तों अगर आप रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करें तो उसके लिए रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन और स्पेशल ये चैनल दोस्तों आपका रेलवे के लिए बनाया गया। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कौशल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में जो अवध को जो है कौशल के नाम से जो है जाना जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो 6वीं शताब्दी में जो 16 महाजनपदों का जो उदय भी हुआ था। ठीक है, अगर नाम आया दोस्तों यहाँ पे कौशल के बारे में तो कौशल इन्हीं जो है 16 महाजन पदों में से एक था दोस्तों। और ये दोस्तों बात किया जाए कि कौशल महाजन पद की जो है राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे बताना है। प्यार मोहब्बत से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ध्रुव, गोपाल, माहीपाल या फिर आपका महेंद्रपाल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया तो बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए 21 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बारे में तो अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो गोपाल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिए दोस्तों यहाँ पे पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल और दोस्तों एक कुशल जो कि आपका प्रशासक था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों अगर पाल साम्राज्य के बारे में अगर वर्ड आया है तो याद रखिएगा पाल साम्राज्य का उदय जो है ये 8वीं शताब्दी में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि पाल साम्राज्य के शासन जो कि आपका बौद्ध धर्म का जो है पालन करते थे। और याद रखिएगा पाल साम्राज्य के जो है शासक जो कि आपका धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी कौन किया था दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल में आपको बता रहे दोस्तों ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी। पूछा गया कि निम्नलिखित वेदों में से जो है किसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर आपका अथर्ववेद। चलिए साथी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का या फिर दोस्तों आप रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो, एएलपी टेक्नीशियन या फिर दोस्तों आपका कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो उसके लिए रामबान सेलेक्टेड इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन वाले बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये पेड पीडीएफ में दिया जाएगा दोस्तों जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर बताइए साथी। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो अथर्ववेद तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अथर्ववेद को जो है ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है साथी। और वेद जो कि आपका प्राचीन भारत के जो है धर्म ग्रंथ है, और इनकी संख्या टोटल कितनी है साथी, तो 4 संख्या इनकी टोटल है, ठीक है। जो कि आपका ऋग्वेद या फिर आपका यजुर्वेद और आपका सामवेद और आपका अथर्ववेद, ये चारों वेद प्राचीन जो कि आपका धर्म ग्रंथ है, इनकी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद, ठीक है। और ये तो अथर्ववेद, ये भी याद रखिएगा तो कि चारों वेदों में से जो कि आपका अथर्ववेद जो है ये आपका क्या है दोस्तों, सबसे नया वेद है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और दोस्तों ऋग्वेद में ही दोस्तों जो कि इस वेद में जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा कि 10 मंडल और आपका 10,000 जो कि 1028 आपका सूत, और आपका दोस्तों याद रखिएगा लगभग दोस्तों 10,462 कितना, तो लगभग दोस्तों 10,462 जो कि आपका मंत्र है ऋग्वेद में। अगर यजुर्वेद के बारे में अगर बात की जा सकती है तो यजुर्वेद में जो है ये आपका यजुर्वेद 2 भाग में होता है, आपका शुल्क वेद और आपका कृष्ण शुल्क यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। और साथ ही याद रखना कि यज्ञ संबंधित विधि विधान का यजुर्वेद से जो कि आपका संबंधित है। एक याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सामवेद का अगर नाम आया तो सामवेद जो कि आपका यह चारों वेदों में जो कि आपका आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है सामवेद। और यह वेद दोस्तों इस वेद का संबंध दोस्तों ये संगीत से है, ठीक है। याद रखिएगा सामवेद को। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद के रचयिता कौन थे, हर्ष, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए सर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन है तो जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। साथ ही 100% की गारंटी, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर पे। जो भी क्वेश्चन दिए गए इस पीडीएफ पे आप एक बार रिवीजन करके जाना, साथ ही एग्जाम सेंटर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बताइए साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट था 23 का राइट आंसर। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो हर्ष तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका दोस्तों नागानंद के जो रचयिता हर्ष थे। और अगर हर्ष का नाम आया साथी तो अगर बात किया जाए तो हर्ष वानभट्ट के दरबार में जो कि आपका कवि थे, और रत्नावली प्रियदर्शिका और आपका नागानंद जो कि आपका रचनाओं की जो भाषा संस्कृत थी, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा तो अगर हर्ष का नाम आया तो हर्ष उत्तर भारत के जो है एक महान शासक थे। और याद रखना कि हर्ष के जो है साम्राज्य की राजधानी आपका कनौज थी साथी। और याद रखिएगा कि हर्ष का संबंध जो है ये पुष्यभूति वर्धन वंश से था, ठीक है याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से साथी आपको आंसर बताना कि पूछा गया जैसे तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है, चर, पांडे या फिर आपका चोल या फिर आपका पल्लव। चलिए साथी 24 का राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों 100%। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें यहाँ पे दोस्तों चोल तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। साथ ही याद रखिएगा तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका चोल वंश के जो है वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है साथी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये चोल वंश के जो है शासक राजा राज चोल ने जो है करवाया था साथी। और याद रखना दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका भगवान शिव को जो है समर्पित है। और अगर नाम आए दोस्तों तंजावुर के बारे में तो याद रखना दोस्तों तंजावुर में जो है स्थित बृहदेश्वर मंदिर को जो है चोल शासक राजा राज चोल के नाम से जो कि आपका याद रखिएगा दोस्तों चोल के नाम से पर जो आपका राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर का अगर नाम आया है तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि आपका द्रविड़ शैली में जो निर्मित है साथी। और याद रखा कि वर्ष 1987 कब साथी, वर्ष 1987 में जो है इस मंदिर को जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्तर पर जो है सूची में जो है शामिल किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, इतना डिटेल में हर कोई ने बताया गया दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार आरपीएफ SI कांस्टेबल के अंदर तो आप ये चैनल को फॉलो कर लेना। अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप रेलवे का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो उसके लिए रामबन सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। चलिए आगे आते हैं 25 का राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा। पूछा गया उसकी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, अनंतनाथ या फिर आपका पार्श्वनाथ या फिर आपका ऋषभदेव। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है साथी, एक ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया है, बस जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका फुल रिवीजन करके जाना साथी, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों महावीर स्वामी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल याद रखिएगा। बता दें कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे ये आपका महावीर स्वामी थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे ऋषभदेव का अगर नाम आया है तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल रिवीजन करके जाना साथी। अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे कि अगर ऋषभदेव के बारे में अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। बस अच्छे से रिवीजन करके जाना साथी। बताइए 25 की अगर बात किया जाए तो ऋषभदेव के बारे में तो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। और दोस्तों अनंतनाथ के बारे में अगर बात किया जाए साथी तो अनंतनाथ जो थे 10 साथी यहाँ पे ये जैन धर्म के जो है 14वें तीर्थंकर थे, ठीक है। कौन, अनंतनाथ। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे पार्श्वनाथ के बारे में अगर बात किया तो याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे
पार्श्वनाथ के बारे में अगर नाम आया साथी तो पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के जो कि आपका 23वें तीर्थंकर थे, और अनंतनाथ जो थे ये 14वें तीर्थंकर थे, और महावीर स्वामी जो थे ये दोस्तों कौन थे, तो याद रखना दोस्तों महावीर स्वामी जो थे ये अंतिम जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, और ऋषभदेव जो थे दोस्तों ये याद रखिएगा दोस्तों ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, याद रखिएगा, अज्ञात थे। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। पूछा गया दोस्तों कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर आपका उत्तर प्रदेश में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर आपको अच्छे से आंसर करना है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध सांची का स्तूप जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सांची का स्तूप का निर्माण जो है ये सम्राट अशोक ने जो है 3री शताब्दी में जो है करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। और अगर सांची का स्तूप का अगर नाम आया साथी तो सांची स्तूप जो कि आपको बौद्धों का जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है साथी, और याद रखिएगा सांची स्तूप को जो है महान स्तूप के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि वर्ष 1989 में, कब दोस्तों, वर्ष 1989 में जो है सांची स्तूप को जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की जो है सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, तो एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर और भी डिटेल में आप पढ़ सकते हो और इस पर सिलेक्शन ले सकते हो आरपीएफ में, एसआई और कांस्टेबल के अंदर। ठीक है साथी, चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया कि चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किसने किया था। चलिए साथी इंपॉर्टेंट है, बताइए कालिदास, अशोक या फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपका हर्षवर्धन। इंपॉर्टेंट है तो बताइए, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है साथी, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि चीनी यात्री आपका फायान ने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का जो है दौरा किया था साथी। और याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में व फिर आपका उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने की जो है उद्देश्य से जो आपका फायान ने जो है भारत के अतिरिक्त जो है कई एशियाई देशों की यात्रा की थी साथी। और याद रखना कि अंतिम भारत यात्रा के दौरान जो है ये फायान ने जो है 3 वर्षों तक जो है पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो है पटना के नाम से जानते थे, तो उसमें जो है आपका संस्कृत विषय का जो अध्ययन किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी आपको प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, 28 का राइट आंसर साथी बताना है, अच्छे से बताइए। पूछा गया कि जैन मठ संस्थानों का क्या कहा जाता है, अपरिग्रह कहा जाता है दोस्तों, या फिर आपका श्वेतांबर, या फिर आपका तीर्थ, या फिर आपका वसादिश कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, बताइए साथ ही राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100%। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम वैसे क्वेश्चन रिवीजन करवाएंगे दोस्तों जो आपको एग्जाम में कहीं या किन्हीं शिफ्ट में पूछा गया रहेगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें दोस्तों बसादिश, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि जैन मठ संस्थानों को जो है बसादिश कहा जाता है साथी, और याद रखें कि बसादिश जो है ये जैन धर्म के अनुयायियों के लिए जो है पूजा का स्थान होता है साथी, और यह मुख्यतः जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यह याद रखना दोस्तों कि बसादिश का अगर नाम आया तो बसादिश जो है ये जैन धर्म के जो है हुए तीर्थंकरों के जो है मंदिर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। पूछा गया साथी कि निम्नलिखित विकल्पों में जो गलत जोड़ी का चयन करना है, चंद्रगुप्त जो कि आपका मौर्य, या फिर आपका दोस्तों बिंबिसार जो कि आपका गुप्त, या फिर आपका राजा राज चोल, या फिर आपका दोस्तों कनिष्क कुषाण। चलिए तो कौन सा गलत जोड़ी है आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो बिंबिसार जो कि आपका गुप्त, तो ये आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, ये जो गलत जोड़ी हो जाएगा। और इस वीडियो का जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गलत जोड़ी है ऑप्शन नंबर बी में। साथी बात किया जाए बिंबिसार जो है दोस्तों याद रखिएगा ये हर्यक वंश से संबंधित है साथी, और चंद्रगुप्त की अगर बात किया जाए तो ये दोस्तों आपका मौर्य वंश से संबंधित है। राजा राज चोल की अगर बात किया जाए तो ये चोल वंश से संबंधित है, और कनिष्क जो है कि आपका कुणाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे आते हैं साथी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है साथी। बताना है साथी कि भारत में वैदिक काल को जो है वैदिक काल की को अवधि कब तक चली है, 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व, या फिर आपका 336 से लेकर आपका 323 ईसा पूर्व, या फिर आपका 3000 से लेकर आपका 2600 ईसा पूर्व, या फिर आपका दोस्तों 550 से लेकर आपका 323 ईसा पूर्व। चलिए तो भारत में वैदिक काल का अवधि कब तक चली है, चलिए बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। साथी बताइए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व पर, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में वैदिक काल की अवधि जो है कि आपका 1500 से लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक जो है मानी जाती है साथी। और याद रखिएगा कि वैदिक काल को जो है वैदिक युग भी जो है कहा जाता है। और ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि भारत में जो वैदिक काल की शुरुआत जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से हुई थी। ठीक है,
और याद रखिए उसकी यहाँ पे वैदिक काल का अगर नाम आया साथी तो याद रखिएगा दोस्तों वैदिक काल जो है ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो बांटा गया है दोस्तों ये पूर्व वैदिक काल, जिसका अवधि तो 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व तक चला था। और याद रखिए दोस्तों दूसरा जो चला था आपका उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका इसका अवधि जो चला था ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है चला था। ये 2 आपका वैदिक काल को जो है बांटा गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना साथी। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप रेलवे का कोई भी वन डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों इस चैनल आपके लिए बनाया गया ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार 100%। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथी कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।